हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस प्रैक्टिस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन, और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है HTML बेसिक्स। उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स के बारे में। अगर आप हमारी सीरीज पुराने लेक्चरों से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पर किस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेते हैं सारे, और उसको अच्छे से समझ लेते हैं कि किस सवाल में क्या आंसर आ रहा है और क्यों वो आंसर सही है। और एक बार आप पूरी वीडियो खत्म कर लीजिएगा तो आप चले जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको मिल जाएगी क्वेश्चन आंसर की PDF। उसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस करिएगा कि यहाँ पर देखे गए क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। अगर इस तरीके से आप अपना आकलन करते चलेंगे तो ये क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रहेंगे और एग्जाम में भी आप उसको सही से कर पाएंगे, क्योंकि MCQ क्वेश्चन एक बार देख भर लेने से याद नहीं रह जाता है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए और उसके बाद चले जाइए डिस्क्रिप्शन में और PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। What does abbreviation HTML stands for? तो HTML किस चीज का शॉर्ट फॉर्म है? अगर बात की जाए तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि है हमारा बी ऑप्शन। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये होता है HTML का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? बी वाला। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। Which tag is used to create ordered list in HTML? मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? तो ये तो समझिए फ्री का सवाल है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज होता है OL, और इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। ऑर्डर्ड का पहला वर्ड क्या है हमारा? O, और लिस्ट का पहला वर्ड L, और इसको मिला दीजिए तो क्या बन गया? OL। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज हो रहा है? OL। बढ़ रहे हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। वेब पेज शुरू करने के लिए HTML टैग्स का सही क्रम क्या है? तो किसी वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा यूज होता है टैग? तो HTML यूज होता है। तो HTML तो 3 ऑप्शन में है। उसके बाद यूज होता है आपका हेड। अब हेड आ गया सिर्फ C ऑप्शन में। फिर टाइटल और बॉडी। तो ये हमारा C ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया कि सही क्रम कौन सा है HTML टैग का? सबसे पहले HTML, फिर हेड, फिर उसके बाद टाइटल, फिर बॉडी। तो यहाँ पर C ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बढ़ रहे हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। Which of the following tags do you use to add a plain color background to a web page? मतलब अगर आप कोई वेब पेज बना रहे हो और उसमें आपको चाहिए क्या चीज? प्लेन कलर का बैकग्राउंड चाहिए, तो आप कौन सा टैग यूज करेंगे? देखिए, क्वेश्चन हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखा है, तो आप जिसमें चाहें आप पढ़ के उसे समझ सकते हैं। तो प्लेन कलर बैकग्राउंड के लिए यूज होता है हमारा C ऑप्शन, बॉडी बैकग्राउंड, सॉरी बॉडी BG कलर। उसके बाद लगता है डबल इन्वर्टेड कॉमा और उसके अंदर रहता है #FF0000। ठीक है। बाकी अगर आपको बैकग्राउंड प्लेन नहीं चाहिए उसके लिए अलग से टैग होते हैं, लेकिन प्लेन बैकग्राउंड के लिए अगर बात कर रहे हैं तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा C वाला। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 5वां सवाल। H1 इज द टेक्स्ट साइज लार्जर देन H2। मतलब जो H1 टैग से आपका टेक्स्ट बनेगा, क्या उसकी साइज ज्यादा होती है H2 से? तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो ये बात ट्रू है। और क्यों ट्रू है? देखिए, H1 से H6 तक हेडिंग होती है और ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब H1 सबसे बड़ा, उससे छोटा H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5, फिर H6। तो पूछा गया H1 क्या बड़ा होता है H2 से? तो हाँ, ये सही बात है। यहाँ पर हमें ट्रू पे सही कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 6वां सवाल। द BR एलिमेंट इज यूज टू एड अ पैराग्राफ टू अ टेक्स्ट। क्या BR जो एलिमेंट होता है उससे पैराग्राफ ऐड होता है? तो ये गलत जवाब है। BR से पैराग्राफ नहीं ऐड होता, लाइन ब्रेक होती है। ठीक है, ब्रेक रो नाम ही है इसका। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। रिलेटिव पोजीशन रिमूव्स द एलिमेंट फ्रॉम द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द पेज। तो ये चीज फॉल्स है, यहाँ पर हमें फॉल्स कर देना है। बढ़ते हैं अपने 8वें सवाल की तरफ। चूज द राइट HTML टैग फॉर द स्मॉलेस्ट साइज हेडिंग। सबसे छोटी हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? तो मैंने बताया H1 सबसे बड़ा,
H2 उससे छोटा और सबसे छोटा होता है S6, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा S6। अगर हम बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट साइज हेडिंग की, तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो गया H6 हमारा सही जवाब हो गया। बढ़ रहे हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। Which tag is used to display the picture on the HTML page? किसी HTML पेज पे अगर आपको पिक्चर दिखानी हो तो कौन सा टैग यूज करते हैं? तो पिक्चर दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं? इमेज नहीं, IMA नहीं, IMAG नहीं, IMG हाँ, ये जवाब हमारा सही है। IMG टैग के द्वारा क्या दिखाया जाता है? पिक्चर दिखाया जाता है किसी भी वेब पेज में। तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाइज द नेम ऑफ इमेज फाइल? मतलब किसी इमेज को अगर किसी वेब पेज में डालना है तो उस इमेज का नाम कैसे आप वेब पेज में डालते हैं? मान लीजिए उस इमेज का नाम सुनील है, तो सुनील नाम की इमेज को कैसे डालेंगे? तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है SRC टैग, ठीक है। और ये किस तरीके से यूज होता है? सबसे पहले आप लिखेंगे I, उसके बाद MG, और उसके बाद आप इस चीज को ऐड करेंगे SRC, मतलब कौन से सोर्स से फाइल आ रही है। SRC का फुल फॉर्म क्या है? सोर्स, और उसके इक्वल टू करके आप उस फाइल का नाम लिखेंगे। तो कौन से फाइल से आप नाम स्पेसिफाई करते हैं? तो वो है SRC फाइल। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा 11वां सवाल है HTML allows us to dash dash level of heading। मतलब हेडिंग के कितने लेवल होते हैं? जैसे H1 होता है, H2 होता है, कहाँ तक होता है? तो ये H1 से लेके कहाँ तक होता है? S6 तक होता है। तो हमारे पास कितने लेवल हैं? तो हमारे पास 6 लेवल हैं किसी भी HTML हेडिंग को डालने के लिए। मतलब H1 डालेंगे तो सबसे बड़ी और HTML डालेंगे तो सबसे छोटी हेडिंग पड़ेगी। ये मैं ऊपर ही समझा चुका हूँ। बढ़ते हैं अपने 12वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ मेटा टैग? मेटा टैग के एट्रीब्यूट कौन से हैं? नेम क्या मेटा टैग का एट्रीब्यूट है? हाँ है। कंटेंट ये भी मेटा टैग का एट्रीब्यूट है। तो सही जवाब कौन सा हो गया? बोथ A and B आर एट्रीब्यूट्स ऑफ मेटा टैग। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो गया हमारा C वाला। बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ HTML मेटा डेटा इज कंटेन्ड? मतलब मेटा डेटा HTML के किस भाग में रहता है? तो मेटा डेटा रहता है HTML के हेड वाले भाग में। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा B वाला, ठीक है। मेटा डेटा किस भाग में है? हेड टैग के अंदर ये रहता है। तो बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 14वां सवाल। टेबल डेटा और सेल्स इन HTML टेबल आर डिफाइंड बाई। तो जो टेबल का डेटा होता है वो किस चीज से डिफाइन होता है? तो ये भी आसान सा सवाल है। इसके लिए आप यूज करते हैं TD, ठीक है। जैसे आप सेल लिख लिए, सेल कोई बनाए हैं और उसके अंदर आपको कोई डेटा डालना है तो उसके लिए आप TD टैग यूज करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म भी करिए, जैसे टेबल से बन गया T और डेटा से बन गया D। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो गया? C वाला TD टैग। तो 14वें में हमें C ऑप्शन पर टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 15वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रीड एंड रेंडर द HTML पेज? HTML पेज को रीड और रेंडर करने के लिए क्या चीज यूज होती है? तो एक बार आप HTML से वेब पेज बना लेते हैं तो उसको आप ओपन करते हैं वेब ब्राउजर में। तो किस चीज से पूछा गया है रीड और रेंडर होती है? तो आपको सही कर देना है वेब ब्राउजर पे, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इसी के द्वारा इसे रीड और रेंडर किया जाता है। तो यहाँ पर C ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ रहे हैं अपने 16वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन HTML पैराग्राफ टैग? तो पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? तो ये तो आसान सी चीज है। पैराग्राफ के लिए टैग यूज होता है P वाला, ठीक है। P से पैराग्राफ, तो P टैग यूज होता है किस चीज के लिए? पैराग्राफ के लिए, ठीक है। सही ऑप्शन D हमारा यहाँ पर हो गया। बढ़ रहे हैं 17वें सवाल की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ यूज़फुल कंटेंट मिल रहा हो और हमारी मेहनत आपको दिख रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहें। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 17वां सवाल। विच HTML एलिमेंट्स इज यूज्ड फॉर शॉर्ट क्विट्स? तो शॉर्ट क्विट्स के लिए यूज होता है Q टैग। तो यहाँ पर C ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ रहे हैं अपने 18वें सवाल की तरफ। विच एलिमेंट्स इज यूज टू गेट द हाईलाइटेड टेक्स्ट इन HTML?
तो किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए जो टैग यूज होता है वो है मार्क टैग। ठीक है, मार्क के द्वारा हाईलाइट करते हैं। बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं, हाईलाइट पे सही जवाब लगा देंगे, वो गलत है। बी से बोल्ड होता है, हाईलाइट नहीं होता। बोल्ड मतलब गाढ़ा हो जाना, हाईलाइट नहीं होता है। यू से अंडरलाइन होता है। ये तीनों हमारे गलत है, मार्क से हाईलाइट होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही कर देना है। बढ़ रहे हैं 19वें सवाल की तरफ। Which HTML tag is used to show deleted text? तो किसी टेक्स्ट को डिलीट कर दिए हों और उसको देखना हो तो कौन सा HTML टैग यूज करते हैं? तो उसके लिए यूज करते हैं DEL टैग। ठीक है, तो डिलीट हुए टेक्स्ट को दिखाने के लिए किस HTML टैग का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर है हमारा सी ऑप्शन। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो उसको उपयोग करें। बढ़ रहे हैं अपने 20वें सवाल की तरफ। Which of the following extension is used to save HTML फाइल? HTML फाइल को सेव करने के लिए इनमें से कौन सा एक्सटेंशन नेम यूज करते हैं? और एक्सटेंशन नेम को पिछले लेक्चरों में भी डिस्कस किया था, जिससे पता चल जाए कि ये किस टाइप की फाइल है। जैसे किसी फाइल के आगे लगा है .mp3 तो आप जान जाएंगे ये गाने की फाइल है। किसी फाइल के आगे लगा है .mp4 तो आप जान जाएंगे कि ये मूवी मतलब वीडियो की कोई फाइल हो सकती है। इसी तरीके से HTML की फाइल के आगे कौन सा एक्सटेंशन नेम लगता है? तो वो होता है .html। ठीक है, HTML के लिए .html। ये तो आसान सा है, इसे याद ही रख सकते हैं आप। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ रहे हैं अपने 21वें सवाल की तरफ। Which tag is used to make blank line in HTML? मतलब अगर आपको ब्लैंक लाइन मतलब कि लाइन बन भी जाए और दिखे भी ना, ऐसी लाइन चाहिए हो तो कौन सा टैग यूज करते हैं? तो HR से अगर आप यूज करेंगे तो लाइन तो बन जाएगी लेकिन ब्लैंक नहीं रहेगी, वो दिखेगी, तो ये गलत ऑप्शन है। बोल्ड आप कर सकते हैं लेकिन बोल्ड करना नहीं है, लाइन खींचनी है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाता है BR। इससे आपकी लाइन भी छूट जाएगी और दिखेगी भी नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है? डी वाला हमारा सही ऑप्शन है। बढ़ रहे हैं अपने 22वें सवाल की तरफ। Which one performs the same function as B tag? मतलब बी टैग जैसा कौन सा टैग होता है? मतलब जो काम बी टैग करता है वही काम कौन और टैग करता है? तो पहले जान लीजिए बी टैग क्या काम करता है। तो बी से होता है बोल्ड, कोई भी चीज़ गाढ़ी हो जाती है, और वही सेम काम करता है हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन। तो इससे हम कर सकते हैं हमारा जवाब यहाँ पर सही। तो बी टैग पूछा जाएगा तो बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों एक ही काम करते हैं। बढ़ रहे हैं अपने 23वें सवाल की तरफ। Which HTML tag is used for YouTube videos? तो YouTube वीडियो के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? तो वो होता है हमारा आई फ्रेम टैग। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही कर देना है हमको। आई फ्रेम टैग यूज किया जाता है किस चीज के लिए? YouTube वीडियोस के लिए। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा 24वां सवाल। Which of the following is not a newly added tag in HTML5? HTML5 जो बना है उसमें कौन सा टैग नया ऐड नहीं हुआ है? ठीक है, नया ऐड नहीं, देखिए नॉट लिखा है, नहीं हुआ है। तो वो टैग है हमारा फ्रेम सेट टैग। कौन सा टैग है? फ्रेम सेट टैग। ठीक, तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन पे सही कर देना है। बढ़ते हैं अपने 25वें सवाल की तरफ। Which of the following attributes is used to display date, time, content? तो डेट और टाइम देखने के लिए कौन से टैग का यूज करते हैं? तो उसके लिए देखिए डेट और टाइम दोनों देखना है, तो दोनों चीजें कंबाइन कर दीजिए और वही हमारा सही जवाब है। हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो हमें चौथे ऑप्शन पे सही कर देना है कि डेट और टाइम देखना है अगर आपको, तो डेट टाइम आपको यूज करना पड़ेगा। बढ़ रहे हैं अपने 25वें के बाद 26वें सवाल की तरफ। द फर्स्ट टैग इनसाइड द टेबल टैग इज। तो टेबल टैग के अंदर पहला टैग डैश डैश है। तो टेबल टैग के अंदर पहला टैग कौन सा होता है? तो वो होता है कैप्शन वाला टैग। ठीक, तो टेबल टैग के अंदर पहला टैग कैप्शन टैग है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? कैप्शन आ जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने 27वें सवाल के लिए। किसी भी वर्किंग वेबसाइट का बैकग्राउंड HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को मिलाकर बनाया जाता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये बात गलत है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या कर देना है? फॉल्स पे टिक कर देना है। बढ़ते हैं अपने 28वें सवाल की तरफ।
सेल पैडिंग बढ़ाने का अर्थ है सेल और सामग्री के बीच में दूरी बढ़ाना। ठीक है, मतलब सेल पैडिंग अगर आप बढ़ा रहे हैं तो क्या उसका मतलब होता है सेल और उसमें जो वैल्यू है उसके बीच में आप दूरी को बढ़ा रहे हैं। तो ये सही जवाब है, यहाँ पर ये सही टिक कर देना है, हमको ट्रू पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 29वें सवाल की तरफ। HTML कैन ओनली यूज टैग्स डिफाइंड विद इन लैंग्वेज। मतलब HTML सिर्फ वही टैग यूज कर सकता है जो डिफाइन पहले से किया जा चुका है, कोई नया टैग नहीं बना सकता। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो HTML की ये कमी है, ये ट्रू भी है यहाँ पर कि HTML में जो टैग पहले से डिफाइन है वही आप यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई अलग से टैग आप नहीं ला सकते हैं। XML जो होता है वहां पर नए टैग आप यूज कर सकते हैं। बढ़ रहे हैं अपने 30वें सवाल की तरफ। Which empty tags are tags that do not require a closing tag to complete। मतलब empty tag ऐसे टैग होते हैं जिनको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब उनको आप ओपन कर दीजिए और क्लोज ना करिए तो भी काम चल सकता है। तो ये सही जवाब है हमारा, ये ट्रू है। जैसे हम BR यूज़ करते हैं तो उसे क्लोज नहीं करते, ऐसे बहुत सारे टैग हैं जिन्हें हम क्लोज नहीं करते, तो ये चीज़ें HTML में होती हैं, ये हमारा ट्रू है। बढ़ रहे हैं 31वें सवाल की तरफ। ऑल नॉर्मल पेजेस हैज़ बॉडी एंड फ्रेम सेट। तो हर वेब पेज में क्या बॉडी और फ्रेम सेट होता है? तो ये चीज़ फॉल्स है, हर वेब पेज में बॉडी और फ्रेम सेट नहीं होता है। बढ़ रहे हैं अपने 32वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रीड एंड रेंडर HTML पेज। तो ये ऊपर क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, किसी वेब पेज को रीड और रेंडर करने के लिए वेब ब्राउजर यूज में आता है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। द डैश डैश एट्रीब्यूट एड्स स्पेस विद इन ईच सेल। तो जो स्पेस ऐड होता है वो ऐड होता है किसके द्वारा? मतलब देखिए ये पूछ रहा है सवाल क्या कि किसी सेल में जो स्पेस है वो किसके द्वारा आप जोड़ सकते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं सेल पैडिंग का। ठीक है, इसके द्वारा आप स्पेस को जोड़ सकते हैं। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो है हमारा 34वां सवाल। टेबल कैन बी नेस्टेड। तो टेबल क्या नेस्टेड हो सकती है? नेस्टेड मतलब टेबल के अंदर टेबल हो सकती है, तो ये सही जवाब है, टेबल नेस्टेड हो सकती है। नेस्टेड मतलब किसी चीज के अंदर किसी चीज का होना। ठीक है, तो टेबल के अंदर क्या टेबल हो सकती है? तो ये सही जवाब है, यहाँ पर हमें ट्रू कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है हमारा 35वां सवाल। सबसे बड़े शीर्षक के लिए HTML तत्व चुने। मतलब कि जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है उसके लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? तो सबसे बड़ी हेडिंग के लिए यूज किया जाता है H1। हमने ऊपर ही बताया था H1 सबसे बड़ा और H6 सबसे छोटा, तो यहाँ पर हमारा सही हो जा रहा है C ऑप्शन। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है हमारा 36वां सवाल। वी कैन यूज SVG टैग डायरेक्टली इन HTML5 विदाउट एनी प्लगइन। मतलब जो SVG टैग होता है वो बिना किसी प्लगइन के डायरेक्टली HTML5 में यूज किया जा सकता है। तो ये सही बात है, हमें किसी प्लगइन की ज़रूरत नहीं है HTML5 में अगर हम यूज़ कर रहे हैं SVG टैग। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि हमारा 37वां सवाल। 6 न्यू सिमेंटिक प्रॉपर्टीज वर इंट्रोड्यूस इन HTML5। HTML5 में 6 नए सिमेंटिक गुणों को पेश किया गया था। तो ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पर हमें कर देना है फॉल्स ऑप्शन पे टिक। उसके बाद अगला हमारा सवाल है जो कि हमारा 38वां सवाल। HTML5 इज सिमिलर टू स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। HTML5 क्या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के समान है? तो नहीं, ये चीज़ फॉल्स है, यहाँ पर भी हमें फॉल्स पे टिक कर देना है। HTML5 स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के समान नहीं होती है। बढ़ रहे हैं अपने 39वें सवाल की तरफ। SAX इज अ पार्सर फॉर XML प्रोसेसिंग। तो क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ हमें कर देनी है ट्रू। ठीक है, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है A वाला ऑप्शन। ठीक है, बढ़ रहे हैं अपने 40वें सवाल की तरफ। XML नेट पर सूचना प्रसारित करने के लिए एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्वतंत्र उपकरण है। तो क्या ये बात सही है या गलत है? तो ये चीज़ सही है। XML होता है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्वतंत्र उपकरण होता है। तो यहाँ पर हमें ट्रू पे टिक कर देना है। बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेटा सर्च इंजन टूल हैं जो 6 सर्च इंजन तक प्रश्नों को पास करते हैं।
क्या ये बात सही है या गलत है? तो यहाँ पे हमें कर देना है फॉल्स। ये बात सही नहीं है कि मेटा सर्च इंजन 6 सर्च इंजन तक प्रश्नों को पास करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जब कर्सर पॉइंट हाथ में बदलता है तो आप हाइपरलिंक पे होते हैं। मतलब जब आपका कर्सर, ये जो माउस का कर्सर दिख रहा है, ये हाथ के आकार में बदल जाता है, तो ये कब होता है? जब आप हाइपरलिंक पे होते हैं तब होता है। तो ये बात सही है, जैसे ही आप हाइपरलिंक पे जाएंगे ये आपका कर्सर हाथ के आकार में बदल जाता है। तो यहाँ पर हमें ट्रू पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 43वें क्वेश्चन की तरफ। HTML एक वेब ऑथरिंग टूल है, तो क्या HTML वेब ऑथरिंग टूल होता है? तो नहीं। देखिए, वेब ऑथरिंग टूल वो होते हैं जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं HTML को, तो ये गलत है, यहाँ पर हमें कर देना है फॉल्स। बढ़ते हैं अपने 44वें क्वेश्चन की तरफ। XML स्टैंड्स फॉर, तो XML का फुल फॉर्म क्या होता है? XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है हमारा सी वाला। बहुत से लोग सोचते हैं X से शुरू होगा इसका फुल फॉर्म, लेकिन यहाँ पर E से शुरू होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ प्रदर्शित किया जाता है, तो तत्वों का मतलब क्या होता है? टैग होता है। तो ब्लॉक टैग का ऐसा यूज नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर फॉल्स हमें कर देना है। बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी सवाल की तरफ कि विच फीचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर HTML5। तो HTML5 के पहले कौन सा इनमें से फीचर इंट्रोड्यूस किया जा चुका था? तो वो था हमारा फ्रेम्स वाला टैग, फ्रेम्स वाला फीचर, जिसे पहले से इंट्रोड्यूस किया जा चुका था। तो ये आज के हमारे 46 सवाल रहे। अब इनको आपने अच्छे से समझ लिया है, तो आप चले जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पर PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए कि कितने क्वेश्चन आप वाकई में समझ गए, उन्हें सही सही आप कर पा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपके काम की रही हो, आपको समझ में आई हो और हमारी मेहनत आपको दिखी हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।